नमस्कार मित्रों, शेयर बाजार में आज लगातार तीसरे दिन तेजी आगे बढ़ी है। आज तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एमपीसी की बैठक खत्म हुई, उनका आउटकम भी आ गया। सब चौंकाने वाला है। रेपो रेट में 50% की कटौती की गई रेपो रेट में, और सीआरआर में भी 1% की कटौती की गई। तो मार्केट आज झूम उठा है। सेंसेक्स में 746 पॉइंट प्लस में बंद रहा है, यानी 746 पॉइंट का बड़ा उछाल देखा गया है। निफ्टी में भी 252 पॉइंट का उछाल देखा गया है, और निफ्टी भी 800 से ज्यादा पॉइंट प्लस में बंद है। तो मित्रों, आरबीआई की जो घोषणा हुई है, अनाउंसमेंट हुई है, उसमें ऐसा क्या हुआ जिससे शेयर बाजार झूम उठा है? रेपो रेट की बात सही है, सीआरआर की बात भी कहीं सही है, लेकिन ऐसा क्या है तो मार्केट को पसंद आ गया और मार्केट आज झूम उठा और नई खरीदारी देखने को आई। तो ये बात है। और अगले हफ्ते मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा? और दूसरा मित्रों, टेक्निकल लेवल्स देखा जाए तो आज निफ्टी 25,000 के ऊपर क्लोजिंग आ गया है। तो अगले सप्ताह निफ्टी में क्या होगा, बाजार में क्या होगा, तेजी आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज फ्राइडे है, तो अगले सप्ताह के लिए मैं हर फ्राइडे को बेस्ट बाय सेक्टर देता हूं। तो ये आज के वीडियो में हम देने वाले हैं। तो 4 बातें डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो मित्रों, ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मित्रों, इन्वेस्टिंग ए टू जेड में आपका स्वागत है। मैं भरत पंचाल। सबसे पहले सेंसेक्स और निफ्टी की मूवमेंट पे नजर डालते हैं। आज सप्ताह का अंतिम दिन था, शुक्रवार, और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 81,434 पॉइंट पे नरम खुला था, यानी कल के मुकाबले नरम खुला था। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी 10 बजे आने वाली थी, तो कॉशियस मूड देखा गया। सुबह में वो घटकर 81,140 पर लो बनाया, और वहां से आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी जाहिर होने के बाद बड़ा उछाल देखा गया, नया बाइंग भी आया। तो सेंसेक्स बढ़ के 82,299 की हाई बनाई, और ट्रेडिंग सेशन के अंत में वो 82,188.99 पर क्लोजिंग आया है। जो कल के मुकाबले देखा जाए तो सेंसेक्स 746.95 पे प्लस में बंद है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स 24,748 पे नरम खुला था, और वो वहां से घट के 24,671 का लो बनाया, और नया बाइंग आने के बाद वो 25,000 का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, वो क्रॉस करके 25,029 का हाई बनाया, और ट्रेडिंग सेशन के अंत में 25,003.05 पे क्लोजिंग आया है, जो कि 252.15 की तेजी दिखा रहा है, यानी उछाल दिखा रहा है। बैंक निफ्टी भी आज 870 पॉइंट यानी 817 पॉइंट बढ़ के 56,578 पर क्लोजिंग है। बैंक निफ्टी ने आज नया रिकॉर्ड हाई बनाया, 56,695 का हाई बनाया, जो नया हाई है, आज तक का हिस्ट्री में सबसे बड़ा हाई है। तो ये अच्छी खबर है। मित्रों, आज एडवांस नेकलाइन रेशियो पॉजिटिव रहे, काफी हद तक मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव रही है। और आज के टॉप गेनर और टॉप लूजर्स पर नजर डालते हैं, उसके बाद काफी सारे डिस्कशन करना है। तो आज के टॉप गेनर्स है श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू स्टील, एक्सिस बैंक एंड मारुति। आज के टॉप लूजर्स है एचडीएफसी लाइफ, बीईएल, भारती एयरटेल और सन फार्मा। तो मित्रों, यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट, काफी सारे मिक्स मार्केट थे, काफी सारी मूवमेंट ऊपर देखी गई। इतना कोई रिमार्केबल मूवमेंट नहीं है। काफी जापान प्लस में था तो हांगकांग माइनस में था, ऐसे मूवमेंट देखा गया है। डाउ जोन्स का फ्यूचर भी 170 पॉइंट प्लस में था। आज अमेरिका में जॉब डेटा आने वाला है, उसकी वजह से आज जॉब डेटा अच्छा आने वाला है, ऐसी भी आशा है, इसीलिए डाउ जोन्स का फ्यूचर 170 पॉइंट प्लस में चल रहा है। जो डेटा आने वाला है वो उसमें
मई महीने का जॉब डेटा 1,25,000 नई नौकरी जुड़ने का की उम्मीद जताई जा रही है। मार्च अप्रैल से भी ये आंकड़ा बढ़ा है, तो इसीलिए डाउ जोन्स फ्यूचर प्लस में ट्रेड कर रहा है। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी की। तो आरबीआई की जो क्रेडिट पॉलिसी आई है उसमें 6 मेंबर में से 5 मेंबर ने फेवरेबल वोट दिया कि भी रेपो रेट में 50% की कटौती की जाए। तो आरबीआई ने अनाउंस भी कर दिया, तो 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आया, सबको चौंका दिया है। 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आने वाला था, लेकिन 50 बेसिस पॉइंट का आ गया। ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि रेट कट आया है, और 3 बार में करीबन रेपो रेट में 1% की गिरावट आई, यानी 1% का कट देखा गया है। जो 6.5% था वो 5.5% अब हो गया है, यानी बैंक भी इंटरेस्ट रेट में कम करेगी। और हाँ मित्रों, सीआरआर में भी 1% की कटौती की गई है। उसकी वजह से बैंकिंग सिस्टम में 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की लिक्विडिटी आएगी, तो उससे मार्केट में नया बाइंग देखा गया, नया जोश देखा गया। बैंकिंग इंडस्ट्रीज में लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो बैंकिंग शेयरों में जोरदार नया बाइंग दिखा। तो आज बैंक निफ्टी ने भी नया हाई बनाया। तो ये बात थी। और मित्रों, काफी सारे जो ये 2 बात तो है रेपो रेट और सीआरआर वाली, लेकिन महंगाई दर और जीडीपी ग्रोथ देखो। महंगाई दर में भी आरबीआई ने 4% से घटाकर 3.7% का उनका महंगाई ग्रोथ का अनुमान लगा दिया, यानी महंगाई घटेगी ऐसा अनुमान लगाया है। तो ये अच्छी बात है। दूसरी बात, जीडीपी ग्रोथ को 6.5% तक उन्होंने बरकरार रखा है। उनका जो अनुमान था, लक्ष्यांक था, वही का वही रखा है। 6.5% का अनुमान रखा है 2026 नाणाकीय वर्ष में। तो ये 4 बातें अच्छी है। रेपो रेट में कट, सीआरआर में 1% का कट, महंगाई दर में कमी का अनुमान लगाया और जीडीपी ग्रोथ को बरकरार रखा है। तो 4 बातें बहुत ही अच्छी है। और मित्रों, ये रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है, तो ये ग्रोथ को फोकस किया गया है, यानी ब्याज दर घटने से और सीआरआर कट होने से डिमांड पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। मैं ये आपको इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, तो ब्याज दर और सीआरआर घटने से डिमांड पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी। अगर डिमांड बढ़ेगी तो कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ बढ़ेगी और वैल्यूएशन सही लेवल पे आएंगे। अगर वैल्यूएशन सही लेवल पर कंपनियों के आए तो एफआईआई का बाइंग आएगा, एफपीआई का इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में आएगा। तो ये एक आशावाद है। अच्छी सी ये क्रेडिट पॉलिसी देखने के बाद ये मामला सही बैठता है, इसलिए मैंने आपको बताया है। तो मित्रों, लोन सस्ता होगा, ईएमआई सब लोन लेने वालों की ईएमआई कम रहेगी। लेकिन उसके सामने जो गुड न्यूज लोन लेने वालों के लिए है, तो बैड न्यूज ये भी है कि जो सेविंग्स करते हैं, बैंक एफडी करते हैं, सीनियर सिटीजन्स जो बैंक में पैसा एफडी करके अपने ब्याज पे गुजारा करते हैं, तो उनका ब्याज में कटौती होने से ब्याज कम आएगा, तो उनको वो बैड फील कर। और भी कई सारे न्यूज आए हैं मित्रों। यूएस में ट्रंप और मस्क के बीच तनातनी चल रही है। ट्रंप ने एलन मस्क को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और सब्सिडी बंद करने की धमकी दे दी है। तो दूसरी ओर मस्क ने भी कहा जैसा आप चाहे, और उन्होंने किया है कि मेरे बिना आप चुनाव भी नहीं जीत सकते थे, ये भी बात उन्होंने याद दिलाई है। लेकिन ये तनातनी के बीच जो मामला जो अपना गर्माहट पे आ गया है, तो कल अमेरिकी बाजार में टेस्ला का शेयर 14% टूट गया था और उनके मार्केट कैप में $152 बिलियन का क्रैश हो चुका था। तो ये भी एक अच्छे से न्यूज था। और मित्रों, आरबीआई की ओर से एक इंडसइंड बैंक के लिए बयान आया है कि हम सिस्टम में सुधार करने के लिए कदम उठाए हैं, अकाउंटिंग प्रैक्टिस में सुधार के लिए कदम उठाए हैं। तो ये मामला जल्द ही सुलझ जाएगा। इसके बाद आज इंडसइंड बैंक में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। और दूसरा, आरबीआई ने छोटे गोल्ड लेने वालों के लिए आरबीआई ने नियम को आसान किया है, यानी 2.5 लाख रुपए की गोल्ड लोन लेने वाले के लिए शर्तों में सरलता की गई है, आसानी की गई है। यानी गोल्ड लेके जाएंगे तो 85% की वैल्यू तक आपको लोन मिलेगा। तो गोल्ड
देने वाले जो कंपनियां हैं उनके शेयर में आज नया बाइंग देखा गया। उसमें मन्नापुरम है, मुथूट है, IIFL है, ये काफी सारे शेयर है। वो 3% से लेकर 5% तक का उछाल देखा गया था। तो मित्रों, अब बात करते हैं अगले सप्ताह मार्केट कैसा रहेगा। तो अगले सप्ताह तो देखो टेक्निकली लेवल देखा जाए तो काफी स्ट्रांग है। 24,500 का लेवल नहीं टूटा तो नहीं टूटा। 24,800 का लेवल का रेजिस्टेंस था, वो आज पार हो गया है, आज ऊपर क्लोजिंग आ गया। लेकिन दूसरा रेजिस्टेंस 25,100 का है। तो अगले सप्ताह 25,100 का रेजिस्टेंस अगर क्रॉस हो जाता है तो मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, नया रिकॉर्ड हाई भी दिखने को मिलेगा। लेकिन शर्त यह है 25,100 को क्रॉस करना। लेकिन अगले सप्ताह आप एक स्ट्रेटेजी ये भी बना सकते हैं कि 25,100 का स्टॉप लॉस रख के आप बेच सकते हैं। जो ट्रेडर है उसकी बात कर रहा हूं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए ये टेक्निकल लेवल नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है उनको लॉन्ग टर्म में बना रहना चाहिए। इंडियन इकोनॉमी काफी हद तक काफी अच्छे से ग्रो कर रही है। आज की RBI की क्रेडिट पॉलिसी आपने देख ली है, आप उनका रिसर्च भी कर लेना, उनका स्टडी भी कर लेना। मैंने भी आज काफी सारे एनालिसिस करके आपको बताया है। तो अगले सप्ताह मार्केट में मुनाफा वसूली भी आएगी 25,100 के करीबन आसपास। अगर नहीं आती है तो 25,100 क्रॉस हो जाएगा तो नया बाइंग भी दिखेगा। और ये क्रेडिट पॉलिसी देखने के बाद FII का नया बाइंग भी आने वाला है आगे वाले दिनों में। तो ये भी पक्का है मित्रों। और मैं ये बताऊं कि 25,100 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अगले सप्ताह में। और शुक्रवार है तो मैं आपको बेस्ट बाय सेक्टर दे रहा हूं। तो RBI की क्रेडिट पॉलिसी देखने के बाद मुझे रियल एस्टेट सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि होम लोन काफी सस्ता होगा। तो काफी सारे लोग अपने हाउस खरीदने के लिए होम लोन लेंगे, तो उसमें उनको 1% की कटौती मिलेगी ब्याज में। तो काफी सारे होम लोन लिए जाएंगे, तो रियल एस्टेट के मकान भी बिकेंगे। तो रियल एस्टेट सेक्टर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और उससे जुड़े हुए इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, पेंट्स, सैनिटरी वेयर सप्लाई करने वाली कंपनियों भी पॉजिटिव मूवमेंट रहेगा, क्योंकि हाउस कोई खरीदता है तो उसमें ये सब जरूरत रहती है कि भी इलेक्ट्रिक फिटिंग, पेंट, सैनिटरी वेयर, ये सारी कंपनियों में भी तेजी होने वाली है। तो मित्रों, रेपो रेट में कटौती आएगी तो रियल एस्टेट सेक्टर तो बाय करने जैसा है, और ऑटो सेक्टर भी बाय करने जैसा है, क्योंकि सबकी बचत रहेगी तो वो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी खरीद सकते हैं। और तो ऑटो सेक्टर में भी मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं 3-4 महीने के लिए। और मॉनसून भी अच्छा आने वाला है तो ग्रामीण डिमांड भी बढ़ेगी। तो ग्रामीण मॉनसून अच्छा रहेगा, फसल अच्छी होगी, कमाई ज्यादा रहेगी, तो लोग 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खरीदेंगे, AC, फ्रीज खरीदेंगे। ये सारी चीजें कंज्यूमर गुड्स की सेक्टर में भी तेजी लग रही है। तो एक रियल एस्टेट हो गया, एक ऑटोमोबाइल हो गया, एक कैपिटल गुड्स वाला सेक्टर हो गया। तो और बैंक स्टॉक्स तो है ही, बैंकिंग तो अभी हाई पे हाई चल रहा है। लेकिन जब भी बैंक स्टॉक्स में या बैंक निफ्टी में गिरावट आती है तो अच्छे बैंकिंग सेक्टर शेयर को भी आप बाय कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना, 4 सेक्टर मैंने बेस्ट बाय बता दी है अगले सप्ताह के लिए। तो मित्रों, ये वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको अगर पसंद आई है तो ये वीडियो को लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले सप्ताह नई जानकारी और नई इंफॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। और हाँ मित्रों, जाते जाते शेयर बाजार में जो निवेश होता है वो जोखिमों के अधीन होता है। बाय।